एवरीवन, तो हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं अबाउट इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी। ओके, तो इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 5th है। इस पार्ट में हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? ईस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो नंबर 1, ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। ओके, डिसकंटिन्यूअस रेंजेस कितने स्टेट्स में है? उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो टोटल 5 स्टेट्स हो गए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, ठीक है। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दे आर प्रेजेंट फ्रॉम महानदी रिवर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से लेके वैगई रिवर, ठीक है, वैगई रिवर इन तमिलनाडु। ओके, ईस्टर्न घाट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक सिस्टम्स। तो अभी हम रॉक सिस्टम्स के बारे में देखेंगे बाद में। तो यानी जो ईस्टर्न घाट्स है उसमें आपको डिफरेंट रॉक सिस्टम्स देखने को मिलेगा। ओके, चलो, तो हम अब डिफरेंट जो स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा, ठीक है, आंध्रा हो गई, हम उनकी डिफरेंट पीक्स देख लेते हैं। तो हेयर वी हैव उड़ीसा, देन वी हैव आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, हेयर वी हैव केरल एंड दिस वी हैव कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा, ठीक है। तो अगर हम उड़ीसा स्टेट की देखते हैं तो उड़ीसा में कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है? उड़ीसा के सबसे नॉर्थ में दिस साइड वी हैव गरजाट हिल्स, ठीक है, गरजात हिल्स के नीचे वी हैव माल्यागिरी हिल्स, उसके नीचे वी हैव इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ उड़ीसा दैट इज महेंद्रगिरी, ठीक है। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट हिल्स और पीक्स याद रखनी है, एक गरजात हिल्स, माल्यागिरी हिल्स और महेंद्रगिरी, ठीक है। अब हम आंध्र प्रदेश में आते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ गए। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं? तो सबसे पहले आता है अरायोकोंडा। अरायोकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। उसके बाद नल्लामलाई, ओके, देन वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा एंड एट लास्ट शेषाचलम। ओके, अगर आंध्र प्रदेश की देखो तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं? नल्लामलाई हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स एंड शेषाचलम, ठीक है। ये आंध्रा की हो गई। अब हम आते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो हमको याद रखनी है? तो सबसे पहले जावेदी, ठीक है, उसके बाद जिंजी, ठीक है, उसके बाद शेवरॉय, राइट, फिर पंचमलाई। ये 4 हो गई नॉर्थ साइड की। फिर इसके बीच में रिवर फ्लो होती है, कौन सी? कावेरी। और 3 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कावेरी के नीचे हैं। तो सबसे पहले
सिरुमलाई, ठीक है, पालनी, वरुशांड हिल्स और सबसे एंड में अगस्त्यमलाई, ठीक है। उड़ीसा में कौन कौन सी हिल्स थी? गर्जात हिल्स, मलयांगिरी हिल्स और महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश की कौन सी हाईएस्ट पीक है? अरायोकोंडा या अरमाकोंडा, कुछ भी बोल सकते हैं। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्रा। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं? नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। अब हम तमिलनाडु में आते हैं। तो तमिलनाडु में कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं? जावेदी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई। कौन सी? जावेदी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, ठीक है। उसके बाद सिरुमलाई, पालनी, वेरुशांड और अगस्त्यमलाई, ठीक है। तो ये हो गई तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट पीक्स। अच्छा, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक क्या है? तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु क्या है? दोडा भेटा, ठीक है, जो कि नीलगिरीज की भी हाईएस्ट पीक है। किसकी? नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इससे पहले तक क्वेश्चन नंबर 67 तक हमने पार्ट 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें इनको अरेंज है करना, कहाँ से? नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। कौन कौन सी हिल्स हैं? गर्जात हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नल्लामलाई हिल्स और वेलिकोंडा हिल्स। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये हिल्स कहाँ हैं, ठीक है। गर्जात हिल्स कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। पालकोंडा हिल्स हो गए, वेलिकोंडा हिल्स हो गए और नल्लामलाई हिल्स, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो एक चीज़ तो है हमें पता कि जो उड़ीसा की हिल होगी वो एकदम नॉर्थ में होगी। तो सबसे पहले कौन सी हिल्स आ गई? गर्जात हिल्स, ओके। देन वी हैव, फिर हमने क्या देखा था कि नल्लामलाई, वेलिकोंडा एंड देन पालकोंडा, ठीक है। अच्छा, आंध्रा में एक और हिल्स का है, वो कौन सी हिल्स आती है? शेषाचलम, ये भी याद रखना है, शेषाचलम आती है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में फैली हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1, ठीक है। फिर 3 नल्लामलाई, फिर वेलिकोंडा और फिर पालकोंडा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हमें नॉर्थ से साउथ में फिर से अरेंज करना है। सबसे पहले जावेदी हिल्स, ठीक है, और कौन है? शेवरॉय, पंचमलाई और वेरुशांड हिल्स, ठीक है। तो ये हम देखो कि कौन से स्टेट की हिल्स हैं। तो ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा था कि कौन कौन सी हिल्स है? जावेदी हिल्स, जिंजी हिल्स, ठीक है, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई एंड वरुशान हिल्स, ठीक है। इतनी हिल्स हैं जो हमें तमिलनाडु में याद रखनी है। जो ये 4 हिल्स हैं, जावेदी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, ये कावेरी रिवर के नॉर्थ में है, ठीक है। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे पहले जावेदी, फिर शेवरॉय, फिर पंचमलाई और फिर वेरुशान एंड हिल्स। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। शेषाचलम हिल्स आर लोकेटेड इन। शेषाचलम हिल कौन सी स्टेट में है? तो हमने क्या देखा था कि शेषाचलम हिल कौन सी स्टेट में? दे आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और कौन कौन सी हिल्स थी? एक था नल्लामलाई, ठीक है, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम, ठीक है। आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी थी?
अरमाकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। मुल्यानगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो 2 हिल्स थी इस नाम की, एक है मुल्यानगिरी हिल्स, ओके, मुल्यानगिरी हिल्स, और दूसरी है माल्यागिरी हिल्स। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मुल्यानगिरी हिल्स है ये कर्नाटक में है और जो माल्यागिरी हिल्स है ये उड़ीसा में है। मुल्यानगिरी हिल्स कर्नाटक की हाईएस्ट पीक भी है। तो कहाँ पे है? दे आर लोकेटेड इन कर्नाटक। तो कौन सा आंसर ठीक है? ऑप्शन 1 आ गया ना। फिर से क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। माल्यागिरी हिल्स आर लोकेटेड इन। माल्यागिरी हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में और कौन सी हिल्स हैं? एक गरजात हिल्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा ईस्टर्न घाट कंप्लीट हो चुका है, वेस्टर्न घाट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आइलैंड्स पे। ओके, ठीक है, तो अब हम इंडियन आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। इंडियन आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नंबर 2 इज लक्षद्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में देखते हैं। ठीक है, किसके बारे में? अंडमान एंड निकोबार। ओके, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, उसके बाद मिडिल अंडमान। ठीक है, उसके बाद साउथ अंडमान। उसके बाद वी हैव चैनल एंड देन वी हैव लिटिल अंडमान। ठीक है, फिर चैनल है और फिर निकोबार। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडमान के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान है, इनको एक साथ ग्रेट अंडमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान के ऊपर वी हैव कोको स्ट्रेट। ठीक है, इट सेपरेट्स द म्यांमार फ्रॉम अंडमान। ओके, म्यांमार को अंडमान से सेपरेट करता है। ठीक है, अंडमान से सेपरेट करता है। ओके, ये हो गया। ठीक है, बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान वी हैव डंकन पास। इसको क्या कहते हैं? डंकन पास। और ये कितने डिग्री चैनल पे है? ये 11 डिग्री चैनल पे है। ठीक है, अब बिटवीन लिटिल अंडमान एंड निकोबार वी हैव 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। ये हो गया। अंडमान एंड निकोबार को एमरेल्ड आइलैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं? यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और वी कैन से एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे छोटी और आइलैंड्स होंगी, तो वो देख लेते हैं कि और कौन सी आइलैंड है। सबसे नॉर्थ में है नारकॉन्डम आइलैंड। ओके, सबसे नॉर्थ में क्या है? नारकॉन्डम आइलैंड, जो ये नॉर्थ अंडमान है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सैडल पीक।
ठीक है, ये हो गया मिडिल अंडमान। बिटवीन नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान वी हैव स्मॉल आइलैंड जिसको इंटरव्यू आइलैंड बोलते हैं। क्या? इंटरव्यू आइलैंड। ओके, ठीक है। मिडिल अंडमान के ईस्ट में, मिडिल अंडमान के ईस्ट में वी हैव बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, जहाँ पे बैरन वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ये हो गया। अब हम साउथ अंडमान पे आते हैं। ठीक है, साउथ अंडमान में क्या है? जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ स्थित है? वो है साउथ अंडमान में। ठीक है, साउथ अंडमान के ईस्ट में दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। कौन सी? हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, नॉर्थ में कौन सी है? हैवलॉक आइलैंड। और साउथ में कौन सी है? नील आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम अभी चेंज हुआ है, तो नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ठीक है, और नील आइलैंड का नया नाम क्या रखा गया है? शहीद, शहीद द्वीप। ठीक है, तो ये नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया। ठीक है, साउथ अंडमान। ठीक है, फिर हमारे पास डंकन पास आता है जो कि 11 डिग्री चैनल है। ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान, या आप बोल सकते हो ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। ठीक है, अब जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान के नॉर्थ में दिस साइड वी हैव रॉस आइलैंड। अब रॉस आइलैंड का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ओके, तो 3 आइलैंड हैं जिसका नाम चेंज हुआ है, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और उसके बाद रॉस आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की कैपिटल है वो कहाँ है? साउथ अंडमान में। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। कौन सी? सैडल पीक। ठीक है, और सबसे नॉर्थ में कौन सी आइलैंड है? नारकोंडम आइलैंड है। नारकोंडम आइलैंड इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, और बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो ये अंडमान अच्छे से हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम निकोबार पे आते हैं। तो 10 डिग्री चैनल हो गया जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? कर निकोबार। सबसे पहले क्या आएगा? कर निकोबार। फिर हमारे पास फिर से चैनल आता है जिसको सोमबेरो चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमबेरो चैनल। ठीक है, उसके बाद आता है लिटिल निकोबार। ठीक है, लिटिल निकोबार के बाद आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, कर निकोबार। कर निकोबार के साउथ में हियर वी हैव कैचल आइलैंड। ठीक है, कैचल आइलैंड है। फिर सोमबेरो चैनल आ गया, फिर आता है लिटिल निकोबार और सबसे साउथ में हमारे पास है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसको क्या कहते हैं? माउंट थ्यूलर। ये निकोबार की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, हाईएस्ट। और इसी ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर हम इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो कौन सा था? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार में ही है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? पार्सन और पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। और सबसे एंड में जो चैनल है इसका क्या नाम है? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल।
ओके, तो सबसे पहले कर निकोबार, फिर कचल आइलैंड आता है, फिर सोम्बेरो चैनल आता है, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में इम्पॉर्टेंट पीक है माउंट थ्यूलर, जो कि निकोबार की हाईएस्ट पीक है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट आता है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये क्या है? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको और किन दो नामों से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। और सबसे एंड में जो चैनल आता है उसको ग्रेट चैनल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ट्राइब्स के बारे में देखें कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर रहते हैं, उनका घर है, तो कौन कौन से ट्राइब्स हो गए? अंडमानीज, ओके, ओंगे, जारेवास, सेंटिनलीज, ओके। और कौन से हैं? निकोबारीज, ठीक है, एंड शोम्पेन। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार पर रहते हैं। अंडमानीज, ओंगे, जारेवास, सेंटिनलीज, निकोबारीज एंड शोम्पेन। ओके, अब हम लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो सेकंड आइलैंड कौन सी है? लक्षद्वीप। ओके, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड, तो सबसे ऊपर आती है, लक्षद्वीप आइलैंड का ही पार्ट है। ठीक है, अमनदीवी आइलैंड, अमनदीवी आइलैंड ग्रुप्स आते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कैननोर आइलैंड ग्रुप। ठीक है, कैननोर आइलैंड ग्रुप आता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव 9 डिग्री चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। और उसके बाद हमारे पास आइलैंड आती है मिनिकॉय आइलैंड। ओके, मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और सबसे एंड में हमारे पास क्या है? वी हैव मालदीव्स। ठीक है, तो ये एक मैप हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं जो 8 डिग्री चैनल है, जो 8 डिग्री चैनल है, ये क्या करता है? ये लक्षद्वीप को मालदीव्स से अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, जो ये 9 डिग्री चैनल है, ये क्या करता है? ये मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड इज द पार्ट ऑफ लक्षद्वीप इटसेल्फ से अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। वैसे अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, मिनिकॉय आइलैंड तक देखा जाए, तो ये पूरी लक्षद्वीप आइलैंड ही है। ठीक है, अब लक्षद्वीप आइलैंड के कुछ फीचर्स हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड का नाम कब एडॉप्ट किया गया था। तो लक्षद्वीप आइलैंड का नाम वॉज एडॉप्टेड इन 1973। ठीक है, 1973 में इस आइलैंड को लक्षद्वीप आइलैंड कहा गया। ये सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे बनी है? कोरल डिपॉजिट्स, कोरल डिपॉजिट से बनी है। ओके, ये ठीक हो गया। चलो, अब हम आते हैं अमनदीवी आइलैंड ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ साइड वी हैव चैटलैंड आइलैंड। कौन सी? चैटलैंड आइलैंड। उसके साउथ में वी हैव किल्टन आइलैंड। ओके, किल्टन आइलैंड। ठीक है, ये अमनदीवी आइलैंड
के पार्ट है, ये अमनदीवी आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अब हम कैननौर आइलैंड में आते हैं। तो सबसे ऊपर वी हैव कदमत आइलैंड, ओके, कदमत आइलैंड, ठीक है। देन वी हैव कावारती, ठीक है। कावारती इज द कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल है लक्षद्वीप की, ठीक है। साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ द कावारती वी हैव एंड्रोट आइलैंड। कौन सी आइलैंड है, एंड्रोट आइलैंड। एंड एंड्रोट आइलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। एंड टू द साउथ ऑफ एंड्रोट आइलैंड वी हैव काला पानी आइलैंड। कौन सी आइलैंड है, काला पानी आइलैंड, ठीक है। देन वी हैव 9 डिग्री चैनल, मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से हटाता है। उसके बाद वी हैव मिनिकॉय आइलैंड्स। मिनिकॉय आइलैंड्स में कौन कौन सी दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड, एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है वो है मलिक्कू आइलैंड। बस इसमें इतना याद रखना है कि जो कावारती है, कावारती इज द पार्ट ऑफ कैननौर आइलैंड ग्रुप, ठीक है। कावारती इज द कैपिटल, एंड्रोट इज द बिगेस्ट आइलैंड। अबव नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में वी हैव अमनदीवी आइलैंड, देन वी हैव कैननौर आइलैंड एंड देन वी हैव मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन सा चैनल के द्वारा होता है, लक्षद्वीप मालदीव से अलग 8 डिग्री चैनल से होता है। कौन से चैनल से, 8 डिग्री चैनल, ओके। तो लक्षद्वीप कंप्लीट हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्लीट हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। नेम द चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मीन्स अंडमान, अलग अलग इसको देखो, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच का जो चैनल है उसका क्या नाम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच का चैनल है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। कोकोआ स्ट्रेट किसके बीच में है, अंडमान एंड म्यांमार, ठीक है। 11 डिग्री चैनल किसके बीच में है, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, इज लोकेटेड इन विच आइलैंड। तो सैडल पीक जो कि अंडमान की हाईएस्ट पीक है वो कौन से आइलैंड में लोकेटेड है, तो वो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। कौन से अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। अब साउथ अंडमान में क्या है, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं हम। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन, तो पोर्ट ब्लेयर क्या है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कौन से अंडमान में लोकेटेड है, पोर्ट ब्लेयर इज इन साउथ अंडमान। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4, साउथ अंडमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमें नॉर्थ से लेके साउथ तक इनको अरेंज करना है, ठीक है। रॉस आइलैंड, स्वराज आइलैंड, शहीद द्वीप या और बैरन आइलैंड। तो हमने देखा था मैप में कि सबसे पहले बैरन आइलैंड आएगा, ठीक है, बैरन आइलैंड, उसके बाद स्वराज, उसके बाद शहीद और उसके बाद रॉस। अच्छा, स्वराज का अर्लियर नेम क्या है, हैवलॉक, हैवलॉक आइलैंड। शहीद को क्या कहते हैं, नील आइलैंड। और रॉस का नया नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 1, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। सोमबेरो चैनल इज लोकेटेड बिटवीन। सोमबेरो चैनल किन किन के बीच में है? सोमबेरो चैनल इज लोकेटेड बिटवीन कर निकोबार एंड लिटिल निकोबार। किसके बीच में है? कर निकोबार एंड लिटिल निकोबार। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर ऑप्शन 1। अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? 11 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 79। रिचीज आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन। तो आर्किपेलागो क्या होते हैं? दे आर द क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन अंडमान सी। ओके, इट इज लोकेटेड इन अंडमान सी ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। विच चैनल सेपरेट्स द मिनिकॉय आइलैंड विद द मेन लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय आइलैंड और मेन लक्षद्वीप को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन में नहीं है, 11 डिग्री को हटा के 9 डिग्री कर लो। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? लक्षद्वीप को विद मालदीव्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की लार्जेस्ट आइलैंड कौन सी है? अगाती आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ सॉरी एंड्रोट आइलैंड। एंड्रोट आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। और कावारती आइलैंड क्या है? कैपिटल है। कावारती क्या है? कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हमें लक्षद्वीप की जो आइलैंड्स हैं उनको नॉर्थ से साउथ में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आइलैंड थी? सबसे पहले थी कदमत आइलैंड। ठीक है, उसके बाद एंड्रोट आइलैंड, उसके बाद कावारती आइलैंड, कावारती आइलैंड, उसके बाद काला पानी आइलैंड। इतना याद रखना है, जो काला पानी आइलैंड है वो सबसे साउथ में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप के अलावा कुछ छोटी मोटी आइलैंड्स भी हैं। अंडमान और लक्षद्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब अगर हम सिर्फ आइलैंड्स के बारे में देखें तो कुछ छोटी छोटी आइलैंड्स भी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 पे आए। माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तुम्हें बताना है कि कौन से स्टेट में है। तो माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर एंड इट इज लोकेटेड इन असम। और एक कौन सी रिवर से फॉर्म हुई है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो माजुली आइलैंड कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन असम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। न्यू मुरे आइलैंड इज लोकेटेड इन। न्यू मुरे आइलैंड किस साइड है? अच्छा देखो, ये इंडिया का मैप, ये है बांग्लादेश, ये है वेस्ट बंगाल, ये क्या है? बांग्लादेश। तो इधर से रिवर फॉर्म्स हुई हैं। तो जो न्यू मुरे आइलैंड है वो इस साइड है, हियर। दिस इज न्यू मुरे आइलैंड। ठीक है, तो कहाँ पे है? इन बे ऑफ बंगाल। न्यू मुरे आइलैंड इज देयर इन बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। कच्छथीवू आइलैंड। कच्छथीवू आइलैंड इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री। तो कच्छथीवू आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? तो ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये हमारा इंडिया है, तमिलनाडु, और ये श्रीलंका। ठीक है, ये जो ब्रिज लाइन है इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज। ठीक है, ऑन इंडियन साइड वी हैव धनुष कोटी, धनुष कोटी है। ठीक है, और श्रीलंका की साइड क्या है? तलाई मन्नार, मन्नार। तो एडम ब्रिज जो होता है वो इट कनेक्ट धनुषकोटी टू तलाई मन्नार इन श्रीलंका। और तलाई मन्नार कौन सी आइलैंड पे है? ये मुन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका। और धनुषकोटी कौन सी आइलैंड पे? इट इज़ इन पंबन आइलैंड। कौन सी? पंबन आइलैंड ग्रुप ऑफ तमिलनाडु। ओके, तो ओवर हेयर नॉर्थ ऑफ एडम्स ब्रिज कौन सी आइलैंड है? कच्चथीवु आइलैंड, कच्चथीवु आइलैंड। ठीक है, ठीक है। अब इस आइलैंड के बारे में कि जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम ये आइलैंड इज जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय, तब इंडिया और श्रीलंका दोनों ही मिलके इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1974 में इंडिया ने इसे श्रीलंका को दे दिया, तो अभी ये कच्चथीवु आइलैंड किसका पार्ट है? ये श्रीलंका का पार्ट है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं, यू कैन सी फुमदिस या फ्लोटिंग आइलैंड इन द स्टेट ऑफ। अच्छा, अगर फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में देखो तो वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो मणिपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मणिपुर में कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? उसका क्या नाम है? केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। इट इज़ द फ्लोटिंग पार्क। ओके, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज मुंड्री आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, सागर आइलैंड और बचर आइलैंड। ठीक है, तो सागर आइलैंड कहाँ पे? सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल के डेल्टा पार्ट, यानी जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है वहाँ पे। तो सागर आइलैंड इज इन बे ऑफ बंगाल। अच्छा, मुनरो आइलैंड इज इन केरल। अब मुनरो आइलैंड क्या है? मुनरो आइलैंड इज द ग्रुप ऑफ 8 स्मॉल आइलैंड्स। और यहाँ पे कौन सी लेक है? उस लेक का नाम क्या है? अष्टमुंडी लेक, अष्टमुंडी लेक। ठीक है, केरल में है। व्हीलर आइलैंड इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड बचर आइलैंड इज लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। सागर आइलैंड कहाँ है? वे ऑफ बंगाल में। व्हीलर आइलैंड कहाँ है? उड़ीसा में। मुंड्रोई आइलैंड कहाँ है? केरल में। बचर आइलैंड कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। आलिया बेट आइलैंड इज लोकेटेड इन विच रिवर डेल्टा? ऑन विच रिवर डेल्टा? आलिया बेट आइलैंड कौन से रिवर डेल्टा पर लोकेटेड है? तो आलिया बेट आइलैंड सबसे पहले देखो कि कहाँ है। इट इज़ लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, और कौन से रिवर डेल्टा पे है? इट इज़ लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन नर्मदा रिवर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, नर्मदा रिवर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स ग्रुप हो गए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं जो भी हमने देखे हैं। न्यू मूरे आइलैंड, ठीक है, कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में हमने एक और आइलैंड देखा था जिसका क्या नाम था? सागर आइलैंड। ये भी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था माजुली आइलैंड,
माजुली आइलैंड की क्या खासियत है? इट इज़ अ रिवराइन आइलैंड, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रिवर एंड इट इज़ लोकेटेड इन असम। ठीक है, ये असम में लोकेटेड है। फिर हमने देखा था बचर आइलैंड। ठीक है, बचर आइलैंड कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में और भी कौन कौन से आइलैंड्स हैं? एक एलिफेंट आइलैंड है, एलिफेंट आइलैंड। ठीक है, ये भी मुंबई में है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम आते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्पेस सेंटर है। कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड ऑन श्रीहरिकोटा आइलैंड। और ये श्रीहरिकोटा क्या करता है? इट सेपरेट्स पुलिकेत लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नंबर 7 पे आते हैं। और कौन सी इंपॉर्टेंट आइलैंड है? पंबन आइलैंड इंपॉर्टेंट है। पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड कहाँ है? इट इज़ इन तमिलनाडु। पंबन आइलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के पास हमने एक और आइलैंड ग्रुप देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा? कच्चथीवू आइलैंड ग्रुप, कच्चथीवू आइलैंड। तो ये कहाँ है? ये किसका पार्ट है? ये श्रीलंका का पार्ट है। ये श्रीलंका का पार्ट है। इंडिया ने 1974 में इसे श्रीलंका को दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा 9th कौन सी? अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड को ही व्हीलर आइलैंड बोलते हैं, या व्हीलर आइलैंड को ही अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, फिर हमारे 10th मुनरोई आइलैंड। ये कहाँ है? ये है केरल में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है अष्टमुंडी लेक। ठीक है, और नंबर 11 हमने क्या देखा था कि जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जिनको फुमदिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमदिस। वो कहाँ देखने को मिलते हैं? वो मणिपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइलैंड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया, ईस्टर्न घाट भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट है आइलैंड्स को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।